हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ निशा सिंह, योर मैथ मेंटर। हाजिर है आपके नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट के साथ। आज हम फिर नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट को देखेंगे। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को देखा था, जिसमें कि रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर को हमने डिटेल्स में पढ़ा था। एंड आज हम लोग रैशनल और इरेशनल को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा रैशनल नंबर का पार्ट अभी चलेगा, नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट। पार्ट सेकंड हम लोगों ने देखा था, रियल नंबर से उठाया था। रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके दो पार्ट्स थे। रियल नंबर के कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। कौन कौन से पार्ट थे? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसे कहते हैं परिमेय संख्या। एंड इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, डेसिमल वाले नंबर आ जाते हैं, जितने भी आपके डेसिमल वाले कोई भी नंबर हो। आपके फ्रैक्शनल नंबर आ जाते हैं, जितने भी आपके फ्रैक्शन वाले नंबर हो। ठीक है, रूट वाले नंबर आ जाते हैं, कोई भी रूट वाले नंबर हो आप उसे भी रैशनल के अंदर, रियल नंबर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर है। अब रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर को डिटेल में पढ़ते हैं, इनके डिफिनेशंस पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे एंड किसे कहते हैं उसे अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा है रैशनल नंबर, जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। ओके, इसका डिफिनेशन ये होता है, a rational number which can be write in terms of p by q where p and q are two integers but q equals to not 0 is called rational number। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, a number which can be write in terms of p upon q where p and q are integers और q इक्वल्स टू नॉट 0, जहाँ p और q दो पूर्णांक हो और q इक्वल्स टू 0 ना हो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कोसेंट के फॉर्म में आता है। जो भी रैशनल नंबर्स आते हैं वो कोसेंट के फॉर्म में आते हैं, इसीलिए इसे बड़ी Q से सूचित करते हैं। ओके, अगर कोई डिजिट के नीचे हम Q डाल देते हैं, अगर कोई डिजिट के नीचे हम 0 डाल देते हैं तो उसका आंसर आ जाता है इनफाइनाइट अनडिफाइंड। इसीलिए जब भी नीचे 0 आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। और ये नियम कहता है कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ओके, ये ओनली पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पी एंड क्यू दोनों कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 2 लाइक 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकते हैं। इंटीजर्स बोल सकते हैं आप, रियल नंबर भी बोल सकते हैं इनको। तो पी एंड क्यू कोई इंटीजर हो, एटलीस्ट नीचे 1 हो लेकिन 0 ना हो। 0 नेवर विल बी 0। ठीक है, इंटीजर्स के एग्जांपल्स इस तरह से हम क्यू लिख के इंटीजर्स को हम दिखाते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स में हमारे कितने प्रकार के इंटीजर्स को हम यहाँ पे एग्जांपल्स में डालेंगे। सो देखिए, माइनस इनफाइनाइट टू
प्लस इनफाइनाइट भी जा सकते हैं। इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी, नेगेटिव वाले भी आ सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी फ्रैक्शन आ सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, डेसिमल वाले भी नंबर हम ले सकते हैं। ओके, एंड रूट वाले भी नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। ये सभी क्या है, हमारे रैशनल नंबर के सेट हैं। ओके गाइस, रैशनल नंबर का एक और प्रॉपर्टीज़ होता है, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उसको हम दिखाते हैं आपको। रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, रैशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं एंड रिपीटिंग होते हैं। अब आप पूछोगे टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, रिपीटिंग किसे कहते हैं। इस टर्म को मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो एक किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने में वो जाके उसका एंड हो जाए, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचे, एक एग्जैक्ट क्वोशंट हमें मिल जाए। एंड रिपीटिंग नंबर वे होते हैं जिनके कि रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर हमें बार बार फाइंड होते जाए और उसके जो हमारे क्वोशंट हुआ वो बार बार एक पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं, वो रिपीटिंग नंबर होते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं 3/8। 3/8, 8 को 8 से 3 को डिवाइड करते हैं। तो किस प्रकार यहाँ पे जब नहीं कटता तो हम 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 डालते हैं एंड यहाँ पे 3 बार में क्या कटाएंगे, हम 24 लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 6 आएगा, फिर पॉइंट डाला हुआ हम 0 ले सकते हैं। देन 8 7 जा 56, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 8 5 जा 40। हमारा ये टर्मिनेट हो गया, एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे बंद हो गया। अब इसमें हमें कोई भी आगे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सो 3/8 का हमारा आंसर क्या आता है, 37.375, जो कि एक टर्मिनेटिंग टर्म है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं नॉन रिपीटिंग के लिए। 1/3 लेते हैं, 3 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 देंगे, 3 बार में यहाँ पे 9 देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ गया, फिर 0 देंगे, फिर 3 बार में 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 3। इस प्रकार से ये हमारा बार बार क्या, हमारा 1 रिमाइंडर बचते जा रहा है और हमारा क्वेश्चन 3 पैटर्न को फॉलो करते चले जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को रिपीटिंग नंबर कहते हैं, रिपीटिंग नंबर कहते हैं। 1/3 का आंसर हमारे क्या निकल के आया, 0.3333 सो ऑन। तो इसको हम 0.3 पे यूँ बार लगाकर दिखा देते हैं कि ये नंबर जो है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो बार बार जितने अंक पे बार रहे वो नंबर बार बार रिपीट करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 0.27 ले लिए, तो ये 27 पे अगर बार लगा दें तो 27 को ये फॉलो करते हुए चले जाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक रैशनल नंबर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग रैशनल नंबर को देखेंगे। अब हम लोग किसको देखने जा रहे हैं, इरैशनल नंबर को। चलिए, सेकंड है हमारा इरैशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। ओके, इरैशनल नंबर का जस्ट रैशनल नंबर के अपोजिट डिफिनेशन होगा, जिस प्रकार के उसमें हमने पढ़ा ए नंबर विच कैन बी राइट इन टर्म्स ऑफ PYQ इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जस्ट इसके अपोजिट पढ़ देंगे अरैशनल नंबर विच कैन बी नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल्स टू नॉट 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अ नंबर विच कैन नॉट बी राइट इन टर्म्स ऑफ PYQ। क्या लिखेंगे, विच कैन नॉट बी राइट इन टर्म्स ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q equals to
not 0 is called irrational number. It is denoted by, इसे Q पे बार अब लगाकर हम डिनोट करते हैं, या फिर R/Q लगाकर हम डिनोट करते हैं। ओके, ये क्यों करते हैं इसे भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के अबाउट पहले किसने बताया, पहले अब ये थोड़ी सी छोटी सी कहानी है, उसे हम समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर के अबाउट हमें सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया। इरेशनल नंबर हमें कहाँ से मिला? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मिला। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिनका मानना था कि हम किसी भी चीज़ को, ऑल ओवर यूनिवर्स को, पूरा वर्ल्ड को, किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग्स को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, इक्वेशंस में हो, किसी भी चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका मानना था। और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके पुपिल्स थे, जो उनको मानने वाले थे, उनके फिलॉसफी को मानने वाले, उनको पाइथागोरियंस कहा जाता है। ओके, तो उनके पाइथागोरियंस में से एक हिपेसिस नाम के थे पुपिल्स, जिन्होंने √2 के बारे में पहली बार डिस्कशन किया था। उन्होंने √2 को पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकाला था, और उसके बाद उन्होंने इसका नाम √2 को इरेशनल नंबर दिया। पाइथागोरस पहले थ्योरम क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ओके, ये ABC से इसे नेमिंग करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका 90 डिग्री होता है। ओके, AC, उन्होंने पाइथागोरस का कहना था कि AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो AB के स्क्वायर एंड BC के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, सम के इक्वल हो जाता है। तो AC जो हमारी बड़ी भुजा है, मान लीजिए AC का स्क्वायर जो होगा हमारे AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। और इन्होंने AB डिस्टेंस को P माना, P लाइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, B लाइक बेस माना है इसको, एंड H फॉर, इसको H माना हाइपोटेन्यूस माना, जिसे हिंदी में इसे कर्ण कहते थे, इसे लंब कहते हैं, और ये आधार होता है, बेस। ओके गाइस, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का सम। तो AC बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, ये पावर जो है इधर क्या हो जाएगा, ये पावर उधर चला जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो AC का वैल्यू क्या देख रहे हैं आप लोग, H है, H रख दीजिए। AB की वैल्यू क्या है, P स्क्वायर, एंड BC की वैल्यू क्या है, प्लस में B स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला निकल के आ जाता है, जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस फार्मूला। इसी पे उन्होंने, हिपेसिस ने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लिया, 1 यूनिट का क्या लिया, परपेंडिकुलर, एंड 1 यूनिट का उन्होंने बेस लिया, और इसके हाइपोटेन्यूज को मिलाया ABC, और इससे प्रूफ किया कि ये √2 के इक्वल होता है। देख लीजिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बराबर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, √2 आएगा। तो उन्होंने देखा कि √2, अब √2 एक कैसा नंबर है, जब उन्होंने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो ये कभी भी इंड ही नहीं हो रहा था। ठीक है, √2 कभी भी इंड, आप कभी भी कैलकुलेटर पे इसको यूज़ करके देख सकते हो, √2 का कोई इंड पॉइंट नहीं है। ओके गाइज, तो इस प्रकार से उन्होंने इस नंबर के लिए डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा है कि ये, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं है, कोई आंसर नहीं है, तो इसे हम इरेशनल करके नाम दे देते हैं, इरेशनल नेमिंग कर दिया, तब से इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। और आप यूँ देखेंगे कि ये क्या है, एक नॉन परफेक्ट नंबर है। नॉन परफेक्ट नंबर अगर रूट अंडर हो जाए और वो कभी ब्रोक नहीं हो सकते हैं, हो सकेंगे कभी नॉन परफेक्ट नंबर नहीं होंगे, तो वैसे नंबर को भी हम क्या कह देंगे, इरेशनल नंबर। लाइक एग्जांपल आप क्यू पे पार दे के आप इस प्रकार देख सकते हैं, लाइक √2 है, √3 है, √5 है, आपका इस तरह से पाई है ना, बहुत सारे नंबर हैं जो कि हमारा इरेशनल नंबर होता है। √2 की वैल्यू उन्होंने जब निकाला तो 1.4142135623 इस तरह से चलते जा रहा था, कहीं इंड ही नहीं हो रहा है। ओके, √3 का उन्होंने निकाला 1.7320508007 ये भी चलते जा रहा था। √5 का उन्होंने निकाला 2.236069797। इस तरह से उन्होंने देखा कि एक नॉन परफेक्ट नंबर जो रूट ओवर है वो सभी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ऐसे नंबर को क्या कह दिया, इरेशनल नंबर कह दिया। क्या कह दिया, इरेशनल।
आप लोग देखते हो कि जनरली लोग पाई इक्वल्स टू 22/7 लिख देते हैं, जो कि गलत तरीका है। पाई का हम अप्रोक्स वैल्यू 22/7 लिख सकते हैं, ये सही तरीका है लिखने का, जो कि वैल्यू होता है 3 पॉइंट, इसको सॉल्व करने के बाद 14159265 ... सो ऑन चलते जा रहा था। इसमें भी कहीं कोई टर्मिनेट नहीं हुआ नंबर, ना ही ये रिपीट फॉर्म में है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को अच्छे से देखा। यहाँ पे क्या पाया, टर्मिनेटिंग जो कि कहीं पे जाके इंड हो जाता है, उसका क्वेश्चन एक आंसर परफेक्ट मिल जाता, और रिपीटिंग जो बार बार वही पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में ये फीचर्स देखा गया कि ये नंबर्स जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं भी इंड नहीं हो रहे और नॉन रिपीटिंग है। कोई भी यहाँ पे पैटर्न्स हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि 414 या 414 414 इस तरह से कुछ आ रहा है, नहीं, अलग अलग डिफरेंट नंबर हमें नेक्स्ट नंबर मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे, एक प्रॉपर्टीज निकल के आता है कि इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये तो ना ही कहीं इंड होंगे और ना ही कोई पैटर्न ऑब्जर्व होता है कि ये रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो इस प्रकार के ऑल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर हम लोगों ने देख लिया। अब √2 को हम नंबर लाइन पे किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। एक नंबर लाइन लिए, यहाँ पे 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, फिर इस तरह से हम लेते जाते हैं नंबर, पता है आप लोगों को। तो √2 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम ओरिजिन 0 को हम ओरिजिन मान लेते हैं। यहाँ से 1 यूनिट का 1 लेंथ का 1 यूनिट का बेस ले लो, 1 यूनिट का हाइट ले लो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, 1 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1 यूनिट बेस का डिस्टेंस, एंड इस हाइपोटेन्यूज को मिला दोगे तो ये हमारा क्या निकल के आता है, √2 बन जाता है। अभी इस फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व किया था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ओरिजिन से इस √2 को आर्क मानते हुए, त्रिज्या मानते हुए, यहाँ से एक इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आर्क खींच लेते हैं, और जो भी पॉइंट पे ये जाके गिरता है उसे ही क्या कहते हैं, √2 पॉइंट लोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, एंड प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई चैनल, और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।